अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने दी ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र की दी अवाम को मुबारकबाद। खड़गे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर दी ईद की मुबारकबाद। और उम्रा ज़ायर की दिल की धड़कन 27 मिनट तक बंद, सेहत अब बेहतर, तिब्बी अमले ने बचाई जान। और अब खबरों की तफसील। ईद उल फित्र हफ्ते को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धुनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ईद रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम की अलामत है। ईद मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात बांटने का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए तमाम से कहा कि वो भाईचारे को फ़रोग़ देने का अहद करें। सदर ममलिकत ने कहा कि ईद हम आहंगी के जज्बे से इबादत है जो हमें पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तामीर की तहरीक देती है। हिंदुस्तान की खातून अव्वल ने कहा, मैं हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क मुक़ीम तमाम शहरियों को, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र के मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। नायब सदर जगदीप धुनखड़ ने अपने ईद उल फित्र के मुबारकबादी पैगाम में कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर मनाया जाने वाला ईद उल फित्र का त्यौहार एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का एक अच्छा मौका है, ताहम मिलजुल कर उसे बड़ी खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा, ईद उल फित्र के इस पुरमसरत मौके पर मैं अपने अहले वतन को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र की मुबारकबाद हमारे मुआशरे में हम आहंगी और हमदर्दी का जज्बा मज़ीद फ़रोग़ पाए। मैं सबकी शानदार सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआगो हूँ। ईद मुबारक। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को ईद के मौके पर हमवतनों के लिए खुशहाली, खुशी और हम आहंगी की ख्वाहिश की है। खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर हम अपने हमवतनों को मुबारकबाद। ईद सब में भाईचारे, हमदर्दी और इश्तराक के जज्बात को बेदार करती है और हमारे लोगों के तकसीरी रिश्तों को मजबूत करती है। प्रार्थना है कि ये त्यौहार खुशहाली लाए और इंसानियत की खिदमत का मौका बने। ईद मुबारक। मिस्टर गांधी ने कहा कि सबको ईद मुबारक। ये मुबारक त्यौहार सबके लिए अमन, खुशी और खुशहाली लाए। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुसलमान ईद उल फित्र का एहतमाम अपने अजीज़ व अक़ारिब के हमरा नज़्म ज़ब्त, भाईचारा, अक़ीदत और रूहानियत के जज्बे के साथ कर रहे हैं जो मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ों से उनके अंदर परवान चढ़ता है। वज़ीर आला ने इस मौके पर रियासत तेलंगाना के हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खुदा से दुआ की कि रियासत में खुशहाली बरकरार रहे और रियासत की अवाम आपसी भाईचारा और हम आहंगी के साथ ज़िंदगी बसर करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर इस बात का इआदा किया कि तेलंगाना की सरजमीन गंगा जमनी तहजीब और सक़ाफ़त की अलामत है और रियासती हुकूमत सेकुलरिज़म और मजहबी हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा संजीदा रहेगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत तालीम और रोज़गार के साथ साथ दीगर कई मुहाज़ों पर मुसलमानों की मदद करती आ रही है और ये कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में मेयारी तब्दीली लाने की गर्ज़ से रियासती हुकूमत मुतअद्दिद स्कीमात भी नाफिज करती आ रही है जिनके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये मख्तस करने और ख़र्च किए जाने का भी तज़किरा किया जो कि पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। वज़ीर आला ने मुसलमानों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों को जारी रखने का भी तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इस बात की हत्तल मक़दूर कोशिश की जाएगी कि रियासत में ताहाल नाफिजुल अमल मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की का मॉडल मुल्क भर में भी नाफिज किया जाए।
ریاستی وزیر تلسانی سرینیواس یادو نے کہا کہ رمضان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہے۔ ہفتے کے روز وزیر موصوف نے رمضان کے موقع پر صنعت نگر کے ویلفیئر سینٹر گراؤنڈ میں ہزاروں مسلمان بھائیوں کی طرف سے منعقد شدنی اجتماعی دعا میں شرکت کی۔ بعد ازاں انہوں نے مسلمان بھائیوں کو گلے لگایا اور انہیں رمضان کی عید کی مبارکباد دی۔ رمضان المبارک میں روزے کا آغاز بڑی عقیدت سے کیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایات کے مطابق رمضان کو بہت خوشی سے منانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں صدر صنعت نگر ڈویژن BRS کولن بال ریڈی، قائدین سراف سنتوش، خلیل راجیش، ضمیر و دیگر نے شرکت کی۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے عید الفطر کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیام گاہ پہنچ کر عید کی مبارکباد دی اور وزیر داخلہ کی جانب سے اہتمام کردہ ظہرانے میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ آج سہ پہر منسٹر کوارٹر میں واقع وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیام گاہ پہنچ کر عید کی مبارکباد پیش کی اور محمود علی سے عید کے گلے بھی ملے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سرینیواس یادو کے ایشور ستیوتی راٹھور اور TRS قائدین مختلف کارپوریشن کے چیئرمینز موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں کل وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ شہر میں بادل چھائے ہوئے تھے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو جہاں گرمی سے راحت حاصل ہوئی، وہیں رمضان کی خریداری پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ کل رات تقریباً 12 بجے موسم اچانک تبدیل ہو گیا۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ نئے شہر کے کئی مقامات بشمول جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، امیر پیٹ، LB نگر، ونستھلی پورم، BN ریڈی، انجاپور اور حمایت نگر میں بارش ہوئی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے بعض مقامات پر ہلکی یا تیز بارش کے ساتھ بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کی وجہ سے موسم میں ٹھنڈک دیکھی گئی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں چاند رات کو خریداری عروج پر ہوتی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے خریداری متاثر ہوئی۔ کاماریڈی میں عید الفطر بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ عیدگاہ خدی میں سابق وزیر و سینئر کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RSS اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر کے اس ملک کے ٹکڑے کرنا چاہ رہی ہے۔ کانگریس ملک کو جوڑنے کی بات کرتی ہے۔ یہ لوگ گاندھی کو دشمن، نتھو رام گوڈسے کو بھگوان مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 4% تحفظات سے اس سال تلنگانہ سے 950 ڈاکٹر، آندھرا پردیش سے 500 ڈاکٹر بن رہے ہیں، جبکہ سارے ہندوستان میں صرف 100 ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ نماز کے بعد محمد علی شبیر کو عید کی مبارکباد دینے قدیم عیدگاہ پر ضلع کلکٹر کاماریڈی جتیش پاٹل، سپرنٹینڈنٹ پولیس سرینیواس ریڈی، ریاستی صدر اردو اکیڈمی MK مجیب الدین، ایڈیشنل SP اننیا RDO کاماریڈی سرینیواس ریڈی، عیدگاہ قدیم پر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کی طرف سے شیرخورما پیش کیا گیا۔ حیدرآباد میں کمسن روزے دار واحد خان کا قتل کرنے والے زنقے کے مکان پر برہم ہجوم نے حملہ کر دیا۔ واضح رہے کہ صنعت نگر علاؤالدین کوٹھی کے رہنے والے 8 سالہ لڑکے کا ان کے پڑوس میں رہنے والے زنقہ عمران نے قتل کر کے آٹو ڈرائیور کی مدد سے نعش کو ڈرم میں ڈال کر نالے میں پھینک دیا تھا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ نماز عصر کے بعد لڑکے کو زنقہ مسجد سے اپنے مکان لے گیا تھا۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی ہجوم نے زنقے کے مکان پر غصے میں حملہ کرتے ہوئے سارا سامان توڑ پھوڑ دیا، چھت کو نقصان پہنچایا اور سامان گھر کے باہر پھینک دیا گیا۔ ضلع جگتیال کے انا پلی منڈل کے کتا پیٹ میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 25 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب حال ہی میں ایک خاندان میں فوت ہونے والی بوڑھی خاتون کی استھیوں کو دریائے گوداوری میں شامل کرنے یہ تمام لوگ جا رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سدی پیٹ کے گجویل منڈل کے 20 گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان میں ایک بوڑھی خاتون کی موت ہو گئی۔ اس کے خاندان کے افراد دھرمپوری میں گوداوری میں اس کی استھیوں کو ملانے کے لیے خانگی بس میں روانہ ہوئے۔ کتا پیٹ پہنچتے ہی سامنے سے آنے والی لاری نے کنٹرول کھو دیا اور پرائیویٹ بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 25 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور کے ساتھ کئی افراد بس میں پھنس گئے، انہیں JCB کی مدد سے باہر نکال کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ 5 افراد جن کی حالت نازک ہے کو کریم نگر کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جبکہ باقی کو جگتیال ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ معمولی زخمی ہونے والوں کو کتا پیٹ میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔
भारतीय जनता पार्टी केरला यूनिट को एक खत मौसूल हुआ जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रियासत के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर जान को खतरा लाहक होने का दावा किया गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक बीजेपी हेडक्वार्टर को 17 अप्रैल को मौसूल हुआ। ये खत केरला पुलिस को सौंप दिया गया है। उस खत में कोची के दौरे के मौके पर वजीर आजम के दौरे के मौके पर खुदकुश हमला करने की धमकी दी गई है। खत लिखने वाले ने अपना नाम एर्नाकुलम के रहने वाले जोसेफ जानी बताया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कोची में रोड शो में हिस्सा लेंगे। बाद अज़ां नौजवानों के एक जलसे को मुखातिब करेंगे और गिरजाघरों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। धमकी आमेज खत मिलने के बाद केरला पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की है। सीबीआई ने जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बदुरानी के मामले में 28 अप्रैल की समाअत के लिए उन्हें हाजिर होना है। सत्यपाल मलिक को बतौर गवाह पेश होने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि जब सत्यपाल मलिक 2018 में जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने सनतकार अनिल अंबानी की मिल्कियत वाली कंपनी का माहिदा ख़त्म कर दिया। ये जम्मू और कश्मीर के सरकारी मुलाजिमीन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से मुताल्लिक़ थी। इस स्कीम में तकरीबन 3.5 लाख मुलाजिमीन शामिल हुए थे। ताहम सत्यपाल मलिक जो उस वक्त गवर्नर थे ने 1 माह के अंदर ये माहिदा ये कहते हुए मनसूख कर दिया था कि इस स्कीम में बेकायदगियां हैं। सीबीआई ने उस मामले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रेंटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स को मुलजिम नामजद किया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत के सरकारी मुलाजिमीन ने खुद इस स्कीम में बेकायदगियां होने का पता चलाते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो इस स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कर दें। मुलाजिमीन की तवज्जो दहानी पर उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक़ फाइल का जायज़ा लिया और उसे मनसूख कर दिया। बताया जाता है कि इस मामले में इजाफी मालूमात के लिए सीबीआई मलिक से पूछताछ करेगी। एक ऐसे वक्त सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को ये नोटिस जारी की है जब चंद दिन कबल ही सत्यपाल मलिक ने दी वायर चैनल को इंटरव्यू देते हुए पुलवामा हमले के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद और उनके भाई की हलाकत के बाद दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा ने हिंदुस्तान में हमलों की वार्निंग दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस सिलसिले में अल-कायदा मीडिया डिपार्टमेंट ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल बयान जारी किया है जिसमें अतीक अहमद और उनके भाई को शहीद करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि वो अतीक के भाइयों के कत्ल का बदला लेंगे। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की बेहतरीन तिब्बी इमदाद की एक और मिसाल। हरमकी के तिब्बी अमले ने दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाने वाले मिस्री उमरा ज़ायर की ज़िंदगी बचाई है। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक मिस्री उमरा ज़ायर की दिल की हरकत दोबारा बंद हो जाने के बावजूद बचा लिया गया। 32 साला ज़ायर के दिल की हरकत मजमूई तौर पर 27 मिनट तक बंद रही। तनफ़ुस में शदीद मुश्किल के बाद ज़ायर बेहोश हो गया था। मक्के मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का कहना है कि मिस्री ज़ायर को इमदादी टीम के ज़रिए पहले हरम इमरजेंसी हेल्थ सेंटर लाया गया। इसी दौरान उसके दिल की हरकत बंद हो गई। इमदादी टीम ने 12 मिनट तक खुसूसी तिब्बी कार्रवाई करते हुए हरकत बहाल की। मरीज को हरम इमरजेंसी सेंटर ले जाया गया जहां पहुंचने पर दोबारा ज़ायर की दिल की हरकत बंद हो गई। इमदादी टीम ने 15 मिनट तक कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए हरकत क़ल्ब बहाल की। मुआलिजीन का कहना है कि मिस्री ज़ायर के मुख्तलिफ एक्सरे लिए गए और मतलूबा टेस्ट कराए गए जिनसे पता चला कि उनके दिल के उज़लात में मसला है और फेफड़ों में शदीद सोजिश है। मरीज़ को मसनूई तनफ़ुस फराहम किया गया। उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के दाखिल किया गया। सेहत में बेहतरी आने तक इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। याद रहे कि अजीदिया इमरजेंसी हॉस्पिटल ने 2022 के दौरान 637 मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रखकर स्पेशल इलाज किया है जिससे उन्हें नई जिंदगी मिली। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने दी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र की दी अवाम को मुबारकबाद। खड़गे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर दी ईद की मुबारकबाद। और उमरा ज़ायर की दिल की धड़कन 27 मिनट तक बंद, सेहत अब बेहतर, तिब्बी अमले ने बचाई जान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।